हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। और जो हम ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने अब तक 75 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जो हमारा टारगेट है इसमें 200 से 250 क्वेश्चंस हम कराएंगे ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लगभग सारे टॉपिक्स को हम कवर करा देंगे इन क्वेश्चंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, ये आपको आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मोलेसिस बेसिन इज आल्सो नोन एज नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनको लगाना है भब्बर रीजन, तराई रीजन, एलुवियल रीजन। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका हिमालय, यहाँ पर रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है नीचे की तरफ, देखो यहाँ से। और ये जो बोल्डर्स हैं यहाँ पर, ये यहाँ से जो हिमालय के से आए हुए हैं, यहाँ पर आकर रिवर क्या है डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं। यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ से बहेगी। इस रीजन को बोलते हैं भब्बर रीजन। जो फर्स्ट रीजन है हिमालय से यानी कि नॉर्थ में, उसको बोलते हैं भब्बर रीजन। उसके बाद यहाँ पर अपियर होती है रिवर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। तराई रीजन मतलब यहाँ पर पानी की जो यानी क्वांटिटी है, वाटर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर ये रिवर क्या है अपियर हो जाती है। सॉरी, नेक्स्ट जब रिवर नीचे की तरफ आएगी तो क्या होता है, यहाँ पर वैली में फ्लो करती है, तो जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स लेके आती है, एलुवियल मतलब एक तरीके से बोल सकते हो मटेरियल, वो फ्लड के द्वारा इस रीजन में, यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर फ्लड प्लेन यहाँ पर डिपोजिट कर देती है। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है फसलों का। तो जो ओल्ड एलुवियल, जो ओल्ड प्लेन होते हैं, फ्लड प्लेन होते हैं, ओल्ड फ्लड प्लेन जो होते हैं रिवर के, उनको बोलते हैं बांगर। और जो न्यू एलुवियल यानी कि अब यहाँ पर रिवर यानी कि फ्लड नहीं आती है यहाँ तक, क्योंकि किसी वजह से यानी बंद लगा दिया, या फिर अब रिवर बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, पानी कम रहता है, तो उसके जो जहां पर आती है अभी फ्लड, उसको बोलते हैं खादर। यानी कि न्यू एलुवियल यहाँ पर डिपोजिट अभी भी करती है रिवर। तो ये हो गया भब्बर रीजन, तराई रीजन सेकंड। और ये एलुवियल प्लेन होता है, इसमें खादर और बंगर होता है। बंगर क्या होता है, ओल्ड मतलब डिपोजिट्स होते हैं फ्लड, यानी कि फ्लड डिपोजिट्स होते हैं यहाँ पर सैंड, सोइल वगैरह के लिए। और ये न्यू डिपोजिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं खादर। तो जो नॉर्थ में होगा वो आपका होगा भब्बर रीजन, उसके बाद आता है तराई, उसके बाद आता है एलुवियल रीजन, यानी कि 1 2 3। एलुवियल रीजन के अंदर आता है भब्बर और खादर और बंगड़। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट। कहां पर मिलते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कार्डामोम हिल्स एंड जाबड़ी हिल्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफली यहाँ पे मैप में। ये आपका है वेस्टर्न घाट इस टाइप से, यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स, और ये है आपका ईस्टर्न घाट। ये हिल्स है यहाँ पर ईस्टर्न घाट की। तो जो यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ये है नीलगिरी एरिया। इसके बाद यहाँ पर एक गैप होता है, इसको बोलते हैं पाल घाट, ये गैप है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको अन्नामलाई हिल्स, पालिनी हिल्स और कार्डामोम हिल्स सदन में मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज पैटर्न से लेकर ड्रेनेज पैटर्न्स फॉलोड बाई अमरकंटक हिल। अमरकंटक हिल्स कहां पर है, थोड़ा सा बता देता हूं। ये एमपी में है, मेघालय रेंज है ये, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर। और यहाँ पर अमरकंटक हिल्स हैं। तो इसमें पूछा है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है अमरकंटक हिल्स का, वो क्या फॉलो करती है, यानी कि उसको किसको फॉलो करती है, सेंट्रीपिटल, ट्रेलिस, रेडियल या डेंड्राइटिक। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, रिवर फ्लोइंग इनटू ए लेक और सी, यानी कि ये कोई लेक है या सी है और रिवर यहाँ पर आकर गिर रही है इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न है रिवर का, जहां पर ये फॉल हो रही है। इस लेक्स जैसे प्लाया भी हो सकती है या कोई स्मॉल लेक हो सकती है। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी ट्रिब्यूटरी फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन एट द राइट एंगल। ये कोई मेन ट्रिब्यूटरी है, मान लीजिए गंगा रिवर है, इसमें यहाँ पर आकर ये मिलती है राइट एंगल पर कोई ट्रिब्यूटरी इसकी फर्स्ट, और इसके भी पैरेलल इसमें फर्स्ट ट्रिब्यूटरी में मिलती है सेकेंड ट्रिब्यूटरी एट राइट एंगल। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। थर्ड है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक है मतलब कि पेड़ की तरह होता है, तने की तरह, यहाँ से ऐड हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। मोस्ट ऑफ द रिवर डेंड्राइटिक पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे गंगा रिवर यहाँ पर भी फॉलो करती है डेंड्राइटिक पैटर्न। एक होता है
यहाँ पर आया हो तो सेंट्रीपिटल हो गया, ट्रेलिस हो गया, डेंड्राइटिक हो, रेडियल। रेडियल पैटर्न होता है जो फॉलो करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक हिल्स का रेडियल। रेडियल में क्या होता है, ये हिल्स है, ये आपको प्लेट्यू रेंजेस है, यहाँ से रिवर फ्लो करती है आउटसाइड। तो जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहां से कौन सी रिवर निकलती है, सोन निकलती है, उसके सोन निकलती है यूपी और बिहार में जाती है वो, और इधर से निकलती है एमपी में नर्मदा निकलती है। तो ये यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से के आसपास से महानदी रिवर। तो ये एक तरह का कौन सा पैटर्न फ्लो करता है, रेडियल पैटर्न, यानी कि रिवर दोनों तरफ जा रही हैं हर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। इसका करेक्ट आंसर है चिनाब। चिनाब इंडस रिवर वाटर सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये आपके रिवर्स हैं इंडस वाटर सिस्टम, ये यहाँ से जाती है लद्दाख जो अपना यूनियन टेरिटरी है उससे फ्लो करती है। झेलम है, चिनाब है, यहाँ पर रावी है, ब्यास, सतलज। झेलम साउथ ऑफ कश्मीर से निकलती है, चिनाब यहाँ से निकलती है कीलोंग से, यह है रावी निकलती है रोहतांग पास से, इसके नॉर्थ में मिलेगा आपको कीलोंग आसपास। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से, यानी कि कुल्लू यहाँ पर एक जगह है वहां से, वो सतलज आती है तिब्बत से। तो इसमें जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये है चिनाब। नेक्स्ट है हरिगे, हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप कहीं ना कहीं सुना होगा। वेटलैंड है एक पंजाब में, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर विच फीड द इंदिरा गांधी कैनल, जो इंदिरा गांधी कैनल को फीड कराता है। झेलम एंड ब्यास, ब्यास एंड सतलज, रावी एंड ब्यास, सतलज एंड रावी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यास और सतलज। लोकेशन में आपको बता देता हूं इसकी, यहां पर है रावी, ये ब्यास है पंजाब में, और ये सतलज है, दोनों जहां पर मिलती है यहाँ की उसको वहां पर है क्या, हरिके वेटलैंड, और यहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, वेस्टर्न हरियाणा हो गया, विच हेल्प्स और रबी क्रॉप में ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप ड्यू टू ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो इसका आंसर है करेक्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये आपका इंडिया हो गया इस टाइप से, यहां पर ये हिमालय हो गया इस टाइप से। ये जो जोस्ट्रोपिक विंड आती है ये यहाँ पर पामीर के पठार पे आकर बाइफरकेट होती है, एक नॉर्थ में चली जाती है और एक साउथ में, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हेल्पफुल है रेनफॉल के लिए, क्योंकि ये मॉइस्चर कलेक्ट करती है कहां से, मेडिटेरियन सी से, विंटर में आती है और यहाँ पर बारिश करती है स्मॉल क्वांटिटी में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी, वेस्टर्न यूपी में, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और हेल्पफुल होती है रबी क्रॉप, कौन सी रबी क्रॉप, स्पेशली व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन, करेक्ट है ये। साउथ वेस्ट मानसून विंड डू नॉट प्रिसिपिटेट इन तमिलनाडु ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजन। तो इसमें पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों ट्रू है, इसका आंसर है सी। थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं, जो यहाँ से समर मानसून आता है, ये विंड होती है ट्रेड विंड जो बारिश करती है यहाँ पर आप है मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट और ये होगी ईस्टर्न घाट। तो जब ये टकराती हैं, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं मानसून की, अपने यहाँ पर एक ब्रांच जाती है पैरेलल जाती है तमिलनाडु कोस्ट के, तो ये यहाँ पर बारिश नहीं करती है, यानी कि इस टाइप से निकल जाती है और टकराती है सीधे जाकर म्यांमार के आसपास या फिर थोड़ा यानी कि वेस्ट बांग्लादेश के हिल्स रेंजेस से, और तो इसलिए ये बाईपास कर देती है इसको। सेकंड जो ब्रांच होती है अरेबियन सी ब्रांच, ये चली जाती है इधर की तरफ और यहाँ पर वेस्टर्न घाट से टकराती है और यहाँ पर बारिश करती है विंडवर्ड साइड में। बट जो इसका जो रेनफेड रीजन है, यानी कि इसका जो अपोजिट है, यहाँ पर ये इसको बाईपास कर देती है। बहुत लिटिल मात्रा में यहाँ पर कर्नाटक में बारिश होती है, अदरवाइज बारिश नहीं होती है। तो तमिलनाडु जो मोस्टली रिसीव करता है अपने रेनफॉल वो विंटर में रिसीव करता है, जबकि जो मानसून है इंडिया का वो समर में बारिश होती है, और वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब इधर इस डायरेक्शन में चलेगी तो ये रेनफॉल यहाँ से कलेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल से, और यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश होती है विंटर में। तो इसके जो आंसर है दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग पासेस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो इंडिया के जो पासेस हैं डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में, उसमें डिटेल्स में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। पालघाट, थालघाट, भोरघाट, मिकरे घाट। तो जो थालघाट है वो कनेक्ट करता है किसको, मुंबई को, किससे, नासिक से कनेक्ट करता है। जो भोरघाट है ये पुणे से कनेक्ट करता है। पालघाट केरला में है और मिकरे भी केरला में है।
तो इसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अगर लगेंगे तो थालघाट, फोरघाट, भोरघाट, देन पालघाट, देन मिकरई। तो 2413 इसका आंसर होगा सी, 2413। मैप में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये है आपका यहाँ पर पालघाट, थालघाट, ये है आपका भोरघाट, और ये यहाँ पर एक कुंभरली घाट भी है महाराष्ट्र में ही। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे केरला में तो ये पालघाट है, और इसी के नीचे यहाँ पर दो गैप मिलते हैं, एक बोलते हैं मिकरई गैप और एक होता है सेनकोट्टाई गैप। दोनों ये केरला में तीनों मिलेंगे आपको। ये इनके लोकेशन इंपोर्टेंट पासेस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एकानकागुआ। हमने अभी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पढ़ा था, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना था, तो वहां पर हमने पीक के बारे में बताया था। तो वहां पर एक पीक है एकानकागुआ पीक, हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, और एशिया के बाहर भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है एशिया कॉन्टिनेंट के बाहर एकानकागुआ। कहां पर है? चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, लेकिन अर्जेंटीना के अंदर आती है। इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। यहां पर है ये एकानकागुआ पीक्स। वोल्केनिक पीक्स की अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक्स इन द वर्ल्ड, ओजस डस डेल सालाडोस, ये है, ये हाईएस्ट वोल्केनिक पीक्स है, यहाँ पर चिली के अंदर है। अगर हम बात करें माउंटेन पीक्स तो एकानकागुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम, अगेन रेनफॉल पैटर्न से रिलेटेड है, क्लाइमेट से। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंटर्स इनटू इंडिया ओनली आफ्टर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द रीजन। जो मैंने अभी सब ट्रॉपिकली वेस्ट, जो आपको अभी जेट स्ट्रीम के बारे में बताया था मैंने पीछे की तरफ, उसी जेट स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोल सकते हैं इसको। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बस्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नाइदर वन नाइदर टू, यानी कि करेक्ट हैं दोनों स्टेटमेंट। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर ये है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या होता है, विंटर के टाइम पर हाई प्रेशर होता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है यहाँ पे, एक नॉर्दर्न हिस्से में चली जाती है हिमालय के, एक सदर्न में, जो बारिश करती है हमारे यहाँ पर व्हीट क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब समर आता है तो ये जो जेट स्ट्रीम है वेस्टर्ली, ये विड्रॉ कर जाती है और ये मूव कर जाती है, दोनों आपस में मिल जाती है नॉर्दर्न हिमालयन, यानी कि हिमालय के नॉर्थ में। यहाँ पे इसको ये ब्रेक, यहाँ से ब्रेक ले लेती है, और जब ये ब्रेक ले लेती है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर है जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर अपीयर हो जाती है। ये हेल्पफुल है किसके लिए? ट्रेड विंड अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पर मानसून में हेल्पफुल है ये जेट स्ट्रीम। तो इसलिए दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। नॉट ट्रू पूछा, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मानसून सावर, यानी कि ट्रेड विंड आती है जब समर मानसून होता है, तो वहां पर उससे पहले एक स्मॉल रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं प्री मानसून सावर, विच हेल्प्स इन कॉफी फ्लावर ब्लॉसम इन इज ए कॉमन फिनोमेना इन कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट है CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून विद ड्राई विंटर अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम क्लासिफिकेशन। कोपन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की एक स्कीम दी है। इसको हम, इसका एनालिसिस जब हम करेंगे कोपन स्कीम का, वो अलग से टॉपिक लेकर आएंगे, तब क्लाइमेट से रिलेटेड उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें पूछा है किस एरिया को बिलोंग करता है? तमिलनाडु, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गैंजेटिक प्लेन या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा गैंजेटिक प्लेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड। वाटरफॉल यहाँ पे दे रखा है, रिवर यहाँ पे दे रखी है। वाटरफॉल बरही पानी, बुद्धा बलंगा, ये करेक्ट है। जोग फॉल्स रावती पे बना हुआ, करेक्ट है। हुंड्रू सुमन रेखा पर बना हुआ, ये करेक्ट है। चचई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है यूपीपीसीएससी में। चचई जो वाटरफॉल है ये सोन रिवर पर नहीं है, ये एक रिवर है जिसको बोलते हैं बीहड़ रिवर। ये कहां पर है? रीवा के डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी। तो इसका जो आंसर है नॉट मैच्ड, इसका आंसर है चचई वाटरफॉल, कहां पर है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोआबे डेजर्ट। हमने अभी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को भी डिस्कस किया था, उसमें मोआबे डेजर्ट के बारे में आपको बताया था। मोआबे डेजर्ट बोलते हैं इसको, कहां पर है? मैक्सिको, सूडान, इजराइल और अमेरिका है। इसका आंसर है अमेरिका। इसकी लोकेशन ये है मोआबे डेजर्ट। सोनोरम डेजर्ट के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोपन, अगेन कोपन क्लाइमेटिक स्कीम, क्लाइमेट के बारे में ये क्वेश्चन है। विच फैक्टर्स प्ले डिसाइसिव रोल इन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो जो कोपन ने अपनी क्लाइमेटिक स्कीम दी है उसमें दोनों जो फीचर हैं, ये फैक्टर हैं, इन्हीं के बेसिस पे उसने अपनी जो स्कीम दी है, टेम्परेचर और रेनफॉल। करेक्ट आंसर है इसका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
नोट करेक्टली मैच। केप्स दे रखे हैं। केप्स क्या होता है? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है ये, जो पानी में निकला होता है। जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, इस टाइप से, तो इस एरिया को बोलते हैं केप्स। लार्ज लैंड मास है बट पानी की तरफ निकला हुआ, तीनों तरफ से पानी है, इसको बोलते हैं केप्स। तो ये है वो केप्स। कैपे कोमोरिन इंडिया सही है। कैपे साउरोक ब्राजील में है, राइट। कैपे बर्दे अर्जेंटीना, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। कैपे बुडो साउथ अफ्रीका। कैपे बुडो हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि पहले जो सबसे पहले वास्को डी गामा ने जो रूट खोजा था इंडिया की तरफ आने के लिए, वो था कैपे ऑफ गुड होप से होकर, क्योंकि पहले सुएज कैनल नहीं था। मैप में मैं दिखा देता हूँ। ये जो लैंड मास है पानी की तरफ निकले हुए हैं, इनको कैप्स बोलते हैं। ये साउरोक हो गया। अर्जेंटीना की तरफ होता है कैपे ऑफ हॉर्न, ये है कैपे ऑफ गुड होप। कैपे बर्दे जो है अफ्रीका में है, इसको बोलते हैं कैपे बर्दे बर्दे। ये कैप ऑफ कोमोरिन हो गए, ठीक है। इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे जब हम मैप के थ्रू कैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापुतो बे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। एक कंट्री है, इसका नाम है मोजाम्बिक। इसकी जो कैपिटल है उसको बोलते हैं मापुतो, और इसी के अराउंड जो बे है उसको बोलते हैं मापुतो बे। कहां पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली इंडियन ओशंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इंडियन ओशन, मापुतो बे। नेक्स्ट है, इन सदर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया टेम्परेट फॉरेस्ट इज नोन एज बुग्याल, सोलाज, ओक फॉरेस्ट, एलिफेंट ग्रास। अब साउथ इंडियन माउंटेन है, यहाँ पर रेंजेस हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे एल्टीट्यूड का इफेक्ट है। टेम्परेचर डिक्लाइन होता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उसका आंसर है बी, करेक्ट। सोलाज बोलते हैं इनको, जो नीलगिरी हिल्स, पालिनी हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? सोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस, यूपीएससी भी पूछ चुका है इसको। एचबी को अप टू हाइट ऑफ 2500-3000 मीटर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, which plant species is mostly seen in and around देवदार, बंबू, रोडोडेंड्रन एंड एबोनी। इसका आंसर है रोडोडेंड्रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। इसका आंसर सबको पता होगा 1990, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और सुरुवानी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व। दो चीजें पूछी हैं, ये हिल्स है सुरुवानी हिल्स, एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहां पर है? किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, अभी बस इसके बारे में बता दे रहा हूं। गल्फ ऑफ मन्नार में है, सीसाचलम, अगस्थमलई या नीलगिरी। करेक्ट आंसर है इसका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोरेन रीजन, अल्साक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्साक, ALSACE, अल्साक लोरेन रीजन। ये कहां, किसका पार्ट है? फ्रांस का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में, फेमस फॉर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट में, इसको बोलते हैं अल्साक लोरेन रीजन। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहा था जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, 1 और 2 के टाइम पे जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसलिए फेमस है आयरन, यूरेनियम, कोल और बॉक्साइट। करेक्ट आंसर है इसका आयरन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सोइल कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? ब्लैक सोइल, लेटराइट, रेड एंड येलो, एलुवियल। ऑब्वियसली एलुवियल सोइल कवर्स मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। Which of the latitude is known as horse latitude? इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल हाई, टेम्परेट लो, पोलर हाई। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये हो गया आपका इक्वेटर, ITCZ। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये जो हाई प्रेशर जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है? काम एयर होती है, हाई प्रेशर होता है, काम एयर, सनी स्काई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सी है, ओशन करंट है, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो इस लैटिट्यूड पे क्या होता है, जब सेल करते हैं तो यहाँ पर शिप की जो, पहले तो शिप होते नहीं थे, तो विंड के सहारे चलते थे, नाव होते थे बड़े बड़े, सेलर जो जाते थे नाव से, तो यहाँ पर क्या होते थे? वो रुकने लगती थी दोनों तरफ, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, 30 डिग्री लैटिट्यूड, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है, इस यहाँ पर रुकने लगती हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों नाम आया? बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज है, जब स्पेनिश जो ट्रैवलर थे वो ट्रैवल करते थे यूरोप से लेकर ब्राजील की तरफ, तो यहाँ पर उनके हॉर्स को लेके जाते थे वो, यानी कि घोड़े की जरूरत पड़ती थी वहां पर उनकी प्लांटेशंस में। तो यहाँ पर आते उनके शिप रुकने लगते थे। उससे क्या होता था, जो शिप रुक जाते थे तो वो क्या करते थे?
घोड़ों को उतार के फेंकने लगते थे, कुछ घोड़ों को यहाँ पर गिर देते थे, जिससे क्या होता था शिप का जो वेट है वो कम हो जाता था। इसलिए इस जो लैटिट्यूड को, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये एक थ्योरी है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन।